वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। वैसे वेरी वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। थोड़ा गला ख़राब है तो कोऑपरेट कर लीजिएगा, लेकिन मेरा मानना ये है कि पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि सफ़र में मुश्किलें आएँ तो हिम्मत और बढ़ती है, और जब कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। तो इन गले ख़राब होने से बेटा हम रुकेंगे नहीं, लगातार आपके लिए कंटेंट पे कंटेंट और नए कंटेंट बनाते रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? और उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमने डिस्कस किया था, फिजिकल स्टेट क्यों दिखाई जाती है, फिजिकल स्टेट के साथ कंडीशंस कैसे दिखाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि प्यारे बच्चों चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यानी इस पूरे चैप्टर में हम बस यही जानते हैं कि भाई ये केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, ये केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, इनको कैसे दिखाया जाता है, इनका कैसे यूज किया जाता है केमिस्ट्री में। तो बड़ा प्यारा है। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब जब भी हम बात करते हैं बेटा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की, तो आपके दिमाग में ये ज़रूर देखो, सबसे पहले आपके पास रोड मैप होना चाहिए कि भाई कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस हम लोगों को पढ़नी है। तो चलिए एक खूबसूरत सी हेडिंग लगाता हूँ, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बेटा देखो, आवाज़ जो भी दिक्कत आ रही है मैनेज कर लेना, बस कंटेंट पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये बात मुझे पता है। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक एक रिएक्शंस की बेहतरीन तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे मेरे शेरों। बिल्कुल आप परेशान मत होना, क्योंकि अब बेटा अगर मैंने उठाया है बेड़ा ये कि मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, तो अब केमिस्ट्री की छुट्टी आप निश्चित समझ लीजिए मेरे शेरों। अब आपको तनिक भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसके बाद है प्यारे बच्चों आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथी रिएक्शन जो हमको इसमें पढ़नी है उसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो आप ध्यान से देखते जाओ कि क्या क्या हमको पढ़ना है। और डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद हमको पढ़ना ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सीधे शब्दों में कहें तो रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में ही प्यारे बच्चों हम लोग दोनों चीज़ देखेंगे। हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हम लोग देखेंगे रिडक्शन रिएक्शन। तो कुछ ऐसा माहौल यहाँ पे है। अब देखिए, ये जितनी भी केमिकल रिएक्शन है प्यारे बच्चों, ये सारी की सारी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और एनसीईआरटी की एक एक रिएक्शंस की पोस्टमार्टम आप मेरे साथ करोगे प्यारे बच्चों। तो चलिए देखते हैं, इनको आप सबसे पहले उतार लो और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भाई क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक एक रिएक्शन पढ़ेंगे बेटा, डिटेल में पढ़ेंगे। जब तक आपको नहीं समझ में आएगा तब तक पढ़ाएंगे। तो इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहना कि सर कंटेंट की क्वालिटी क्या रहेगी, ठीक है। चलो उतार लोगे इसको, ठीक है, वीडियो को रोक के। अब हम बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। ये देखो, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। वी हैव लर्न इन क्लास 11th that during a chemical reaction atom of one element do not change into those another element, nor do atom disappear from the mixture or appear from elsewhere। भैया ये सीधे शब्दों में कहते हैं कि हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था कि कभी भी एटम डिसअपियर नहीं होता। एटम ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बिल्कुल, ये कंपोजिशन अपना, ये मालिक्यूल्स टू मूव करता है। ये कंपोजिशन, फिजिकल स्टेट, ये सारी चीज़ें चेंज कर लेगा, लेकिन भैया ये ना डिसअपियर होगा ना ही ये बनेगा, ठीक है। ये कह रहे हैं कि आपको पता है क्लास 9th में कि किसी केमिकल रिएक्शंस के दौरान एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज अनदर एलिमेंट। एलिमेंट नहीं बदलते प्यारे बच्चों, ना ही एटम बदलते हैं, ठीक है। फिर ये क्या कहते हैं, एक्चुअल में ये कैसे होता है, इस रिएक्शंस में बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और तब जाकर कोई केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे समझिएगा कि मान लीजिए ए और बी के बीच में बॉन्डिंग है, तो भैया ये बॉन्ड पहले टूटेगा, तभी तो ये सी और डी के पास ये भी टूटेगा और बन गया ए और सी
बी और डी। कहने का मतलब कि कुछ बनने के लिए कुछ टूटना ज़रूरी है प्यारे बच्चों। तो जब भी केमिकल रिएक्शंस होती है तो वहाँ पे बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड बनते हैं, और यही प्रोसेस इन्वॉल्व होकर एक केमिकल रिएक्शंस आपकी बनती है। ठीक है, चलो सबसे पहली, सबसे अच्छी और सबसे इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब नाम ही कह रहा है भाई कॉम्बिनेशन। एक और 11 मूवी देखे हो? नहीं सर, देखा तो नहीं हूँ। एक और एक मिलकर क्या हो जाते हैं? 11 हो जाते हैं। पर यहाँ एक नई चीज़ आपको पढ़ाऊँगा, एक और एक मिलकर एक होंगे। ये क्या कह रहे हैं सर? एक और एक मिलकर एक होंगे, मतलब ए प्लस बी मिलकर ए बी हो जाए। ये अलग रिएक्टेंट, ये अलग रिएक्टेंट, ये दोनों मिलकर एक हो जाएं, एक प्रोडक्ट बन जाएं। कंबाइन का मतलब आप समझ सकते हो, दो लोग मिलकर एक हो जाएं, दो या दो से अधिक लोग मिलकर एक हो जाएं। तो ऐसी प्रोसेस को प्यारे बच्चों हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत सीधे शब्दों में कहता हूँ, कंबाइन का मतलब क्या है? कंबाइन का मतलब ही यही होता है कि दो लोग मिलकर एक हो जाएं। पर इसे मज़े के साथ अगर मैं पढ़ाऊँ तो एक और एक मिलकर एक हो जाएं, तो इसे प्यारे बच्चों हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पर ये तो दैनिक जीवन में समझने वाली बात हो गई। अब केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो बिना एथेंटिक केमिकल रिएक्शंस के ये चीज़ें मान्य होंगी नहीं। तो चलिए भैया देखते हैं। देखो यहाँ एक बड़ा प्यारा सा, एक बहुत प्यारा सा एक्सपेरिमेंट दिया है। कह रहे भैया एक कोई बीकर ले लो। बीकर वो बर्तन होता है बेटा जिसमें कोई केमिकल हम रखते हैं, उसे क्या बोलते हैं? बीकर बोलते हैं। अब बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड ले लो और वाटर ले लो। भैया कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है CaO, और वाटर लेने के लिए कह रहा है भैया H2O की बात कर रहे हैं। देखो ये जो भी कह रहे हैं प्यारे बच्चों, ये आपके सामने लिखकर, और मैं तुरंत इसको प्रूव करूंगा कि भैया कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती है। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़कर कि when two or more than substance are combined and it form only single substance which is called product, then this type reaction is called combination reaction। जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें, एक प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करें, तो प्यारे बच्चों कंबाइन हो रहे हैं। दैट इज द रीजन दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि एक बीकर ले लिया, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर ले लिया। कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला CaO होता है, वाटर का फार्मूला H2O होता है। बिल्कुल कह रहा है भैया क्या बनेगा? तो भैया देखो, जब भी ये दोनों मिलेंगे तो एक प्रोडक्ट बनेगा CaOH का होल ट्वाइज। अब रिएक्शंस, पहले हमको रिएक्शंस को बैलेंस भी तो करना है। एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा छोटा करके रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए थोड़ा स्पेस बनाता हूँ। ठीक, चलो देखो, बहुत ध्यान से देखो क्या कह रहा है रिएक्शन, और कितने मज़े के साथ सीखेंगे। देखो भाई, इसको मिटा दूँ। कह रहा है कि बीकर ले लो, ले लिया भाई, वाटर ले लो और कैल्शियम ऑक्साइड, तो CaO प्लस H2O। ठीक है भाई, कह रहा है कि अब क्या बनेगा? तो बेटा जब भी इनकी रिएक्शन केमिस्ट्री में होगी तो ये बनेंगे CaOH का होल ट्वाइज। इसे बोलते हैं भैया, देखो लिखा है फॉर्मेशन ऑफ सेक्ड लाइम। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सेक्ड लाइम। तो भैया जब भी इस धरती पे कभी भी कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल से होगी तो बेटा क्या बनेगा? सेक्ड लाइम। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है रिएक्शंस बैलेंस है। कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, बिल्कुल रिएक्शंस एकदम बैलेंस है। अब प्यारे बच्चों रिएक्शंस में क्या लिखना है भाई? अब रिएक्शंस में फिजिकल स्टेट देनी है कि नहीं देनी, ये सब अभी हम देखेंगे। पहले नीचे क्या कह रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वाइग्रसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस सेक लाइम। तो भैया इनकी जो रिएक्शन है ये कैसी है? वाइग्रस है। वाइग्रस मतलब थोड़ा तेजी के साथ, कहते नहीं जैसे आग लग जाना, अचानक से भपकना, थोड़ा ऐसे वाइग्रसली, खतरनाक टाइप की। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लार्ज अमाउंट में ये रिलीज करेंगे, और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों ये हीट भी रिलीज करेंगे। अब आप सोचोगे ये क्या यार,
ये सर ने सब्सटेंस लिया, रिएक्टेंट जिसे बोलते हैं, ये सर ने प्रोडक्ट लिया, उसके बगल सर ने हीट लिख दिया। क्योंकि भैया जब ये बनते हैं रिएक्शन, क्योंकि बहुत वाइग्रसली होती है, ज्वलनशील होती है, तेजी से होती है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनता ही बनता है जिगर के टुकड़ों, उसके साथ साथ एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है, और आपको बताऊंगा इस टाइप की रिएक्शंस को क्या कहते हैं। लेकिन उससे पहले जो समझाना चाहता हूँ वो समझो कि मैं और तुम गर हम हो जाते, गाना सुने हो ना कि दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। मैं मतलब एक रिएक्टेंट, तुम मतलब दूसरा रिएक्टेंट, हम मतलब एक हो जाते। एक और एक मिलकर जब एक हो जाएं जिगर के टुकड़ों, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन टू आर मोर देन सब्सटेंस आर रिएक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्मेशन ऑफ वन प्रोडक्ट, देन दिस टाइप रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लिखाऊंगा, परेशान मत होना। यहाँ पे ये ए हो गया एक वैरायटी का, ये दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में मिले और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किए, इसका मतलब ये आपस में कंबाइन हुए और बना लिए सेक लाइम। तो प्यारे बच्चों, इस रिएक्शंस को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन इन दिस रिएक्शन यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, और सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि भैया इसका मतलब क्या है। तुमको एक रामबाण चीज़ बताऊं, बुरा तो नहीं मानोगे, अरे सर क्या बात करते हो। देखो भैया, रिएक्शंस के एरो के इस पार होता है रिएक्टेंट और एरो के इस पार होता है प्रोडक्ट। ठीक सर, इस पार रिएक्टेंट, इस पार प्रोडक्ट, ये होता है रिएक्टेंट, ये होता है प्रोडक्ट। अगर किसी केमिकल, इसको आर से दिखा दूं, इसको पी से दिखा दूं, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के बगल एनर्जी या हीट लिख दिया एरो के ऊपर, तो समझ जाना कि इस रिएक्शंस को करवाने के लिए एनर्जी लग रही है। इसका मतलब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कैसी है बेटा? ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जहाँ पे रिएक्शंस को कैरीड आउट करने के लिए, रिएक्शंस को कराने के लिए एनर्जी देनी पड़े, प्यारे बच्चों उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक। जहाँ सिस्टम को एनर्जी देनी पड़े तब वो रिएक्शन हो। लेकिन अगर कहीं पे लिखा है रिएक्टेंट और ये बन गया प्रोडक्ट प्लस हीट दिया हो या एनर्जी दी हो, तो भैया इसका मतलब होता है एक्सोथर्मिक। क्या होता है? एक्सोथर्मिक। अब आप सभी पढ़े लिखे हो, एंडोथर्मिक मतलब जहाँ सिस्टम में एनर्जी देनी पड़े, एक्सोथर्मिक मतलब जहाँ सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो। एंडो मतलब अंदर देनी पड़े, एक्सो मतलब बाहर निकले। बहुत सीधे शब्दों में कि जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही हो और रिएक्टेंट को एनर्जी देनी पड़े कि मॉलिक्यूल आपस में टकराएं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें, तो प्यारे बच्चों वो होगी एंडोथर्मिक। और जब कोई केमिकल रिएक्शन हो, प्रोडक्ट के बगल एनर्जी रिलीज हो, प्रोडक्ट बने और एनर्जी धुआं धुआं हो जाए, तो भैया वो भी क्या होगी? एक्सोथर्मिक होगी। अब इस रिएक्शंस को बड़े प्यार से देखो। कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल से इन्होंने करवा दी भैया। ये हाथ होगा किसका? ये हाथ होगा मिंकू का। किनका होगा भैया? मिंकू का ये हाथ है। और भैया इन्होंने क्या किया? एक बीकर ले लिया, बिल्कुल सर, बीकर में पानी ले लिया, कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया। भैया खूब तेजी से धुआं निकलने लगा, वाइग्रस रिएक्शन होने लगी और क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और एनर्जी रिलीज हुई। क्योंकि एनर्जी रिलीज हुई इसलिए बड़े बेहतरीन तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बहुत सीधे शब्दों में, रिएक्शन के इस पार हीट हो तो एक्सोथर्मिक, रिएक्शंस के एरो के इस पार हीट हो तो एंडोथर्मिक, एरो के ऊपर हो तो भी एंडोथर्मिक, पर प्रोडक्ट के बगल हो प्यारे बच्चों तो एक्सोथर्मिक। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपके दिल और दिमाग में समझ में आई होंगी। अच्छा, ये एक्टिविटी करने को कह रहे हैं, टेंशन मत लेना, ऑर्डर कर दिया हूँ प्रैक्टिकल की सामग्रियाँ। बहुत जल्द प्रैक्टिकल भी कराऊंगा, एक एक एक्टिविटी कराऊंगा मेरे शेरों, पूरी जी जान लगा के तुमको पढ़ाऊंगा। पर याद रखना, उन सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जिसे तुमने देखा है मेरा गला खराब है, मेरी तबीयत खराब है, मैं पढ़ा रहा हूँ। तुम भी तबीयत कितनी भी खराब हो पर हौसले कमज़ोर मत होने देना मेरे शेरों। आसान नहीं होता टॉपर बन जाना, डेली बाई डेली मेहनत करनी होगी। चलो मेरी बात ध्यान से सुनो। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो भैया कैल्शियम ऑक्साइड का छोटा अमाउंट ले लिया। कह रहा है स्लोली ऐड वाटर, इसमें धीरे धीरे पानी डालो। डाल दिया भैया। टच द बीकर, ठीक है। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर?
बिल्कुल भैया, बीकर गर्म होने लगेगा। क्यों? रिएक्शन एनर्जी रिलीज कर रही है, बीकर गर्म होने लगेगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन एनर्जी रिलीज कर रही है। ठीक है भैया, यही वाली एक्टिविटी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। हाउ वी कैन से दैट दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिकॉज हेयर टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर कंबाइंड विथ ईच अदर एंड फॉर्म ओनली सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोडक्ट, सो वी कैन से दैट दिस इज कॉल्ड combination reaction because in this reaction here heat is released, so we can say that this is exothermic process. combination reaction क्या होती है? जब दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मिलकर एक प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करें, एक और एक मिलकर एक बना दें, तो प्यारे बच्चों उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, किसी प्रकार का संघर्ष नहीं होगा। प्यारे बच्चों, पूरी जान लगा के पढ़ाऊँगा, पर याद रखना उन सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है जिन सपनों को तुम्हारे माता पिता ने देखा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये रिएक्शंस दी हुई है वही जो मैंने आपको बताया। कैल्शियम ऑक्साइड जो कि क्विक लाइम बोलते हैं। अच्छा, कुछ नाम भी यहाँ याद करते चलो, जैसे क्विक लाइम, ये सब आगे काम आएगा। CaO, इसे क्या बोलते हैं भाई? क्विक लाइम। जैसे सेक्ड लाइम, ये सब आगे काम आएगा। तुमको क्या पता, कभी कभी कॉमन नेम आपसे पूछ लिया जाएगा, है ना? तो इसका है CaOH का होल ट्वाइस। तो सेक्ड लाइम का फार्मूला ये भैया, क्विक लाइम का फार्मूला ये। अब क्विक लाइम सॉलिड स्टेट में था, वाटर आपका लिक्विड स्टेट में होता ही है। जो सेक्ड लाइम बना ये एक्वस स्टेट यानी सोल्यूशन फॉर्म में बना, और हीट प्रोड्यूस हुई जो इस बात का संकेत दे रही है कि जनाब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक थी। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कहते हैं। ये कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वाइग्रेसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस सेक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो भैया कोई दिक्कत नहीं, हीट रिलीज हो रही है। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। इस रिएक्शंस में कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइन हुए और बनाए एक सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच ए रिएक्शन इन व्हिच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू आर मोर देन रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जनाब कितने हंसते हंसते मुस्कुराते हुए सीख लिया हमने क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये खुद बयां कर रहे हैं दास्तान अपनी। क्या कह रहे हैं? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें सिंगल प्रोडक्ट बने। सच ए रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट, एक ऐसी रिएक्शन प्यारे बच्चों जिसमें सिंगल प्रोडक्ट बने, इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू आर मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ए रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट आर फॉर्म व्हेन टू आर मोर देन रिएक्टेंट आर रिएक्ट विथ ईच अदर, देन दिस टाइप रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ध्यान से पढ़ो इस लाइन को। क्या कह रहा है? एक ऐसी रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू आर मोर रिएक्टेंट, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट से मिलकर जब एक सिंगल प्रोडक्ट बने तो जिगर के टुकड़ों उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे तुमको मज़े के साथ एक चीज़ पढ़ाता हूँ, थोड़ा मज़ा भी लो। लाइफ में पढ़ रहे हो ना, मज़ा लो। मान लो भैया आलू है, सर जी आलू की स्पेलिंग नहीं आती आपको? अरे यार स्पेलिंग से क्या मतलब। चलो मान लो आलू है, ठीक है, और क्या भैया, और मान लो आपके पास आटा है। दो लोग मिले और क्या बन गया? आलू का पराठा। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई भैया? ये हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या हो गई भाई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आया? हाँ सर अब समझ में आ रहा है। आएगा मेरे शेर, आएगा, क्योंकि जब तक समझाऊंगा नहीं तब तक आगे बढ़ूंगा नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी चीज़ को अगर लिखना हो तो कैसे लिखोगे? क्या लिखोगे भाई? आप लिखोगे कि जब, क्या लिखोगे बेटा? जब किसी रिएक्शंस में एक सिंगल प्रोडक्ट बने दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से, तो ऐसे रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। या आप ऐसे लिख सकते हो थोड़े सरल शब्दों में, व्हेन टू आर मोर देन रिएक्टेंट आर रिएक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, देन दिस टाइप केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो एक रिएक्शन दी हुई है, खूबसूरत है। वो गाना सुने हो ना कि खूबसूरत है तो इतना सहा नहीं जाता। बड़ी प्यारी रिएक्शन है। कह रहे हैं भैया एक सोल्यूशन जो सेक्ड लाइम का हो, प्रोड्यूस हो रहा है किस रिएक्शन से? आप देख चुके हो, यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल। भैया कह रहे हैं कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है इसका यूज हम करते हैं दीवारों को वाइट वॉश देने के लिए। किसी किसी के घर सफ़ेद कलर से पेंट होते हैं, तुम्हारे भी होंगे, तो तुम कहते हो
यार कितना मस्त लग रहा है। क्या कभी तुमने सोचा यार वो जो मस्त लग रहा है वो क्या है भाई? ये कह रहे हैं भाई सेक्ड लाइम प्रोड्यूस होती है, उसी को बोलते हैं वाइट वाश। वाइट वाशिंग में यूज होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन दी वॉल। भैया ये कह रहे हैं कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आपको पता है इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है ये उनसे रिएक्ट करते हैं और ये बना लेते हैं CaOCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर। और धीरे धीरे 1-2 दिन में जब आप पेंटिंग कर देते हो तो वो लेयर आपको मजबूत दिखाई देती है और खूब ब्राइटफुल दिखाई देती है और आप बोलते हो यार क्या लग रहा है भाई, वाइट वाश क्या लग रहा है। तो प्यारे बच्चों समझो कि जब सेक्ड लाइम मतलब CaOH का होल ट्वाइस, फार्मूला मैंने इसीलिए याद करा दिया था, ठीक है सर। तो जब सेक्ड लाइम की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से हो जाए, अब कार्बन डाइऑक्साइड सर जी कहाँ से मिल गया भैया? हवा मिक्सचर है विभिन्न प्रकार की गैसों का, ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन, सब कुछ है उसमें, ठीक है सर जी, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर लिया एयर की उपस्थिति में। क्या करा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली, धीरे धीरे, तेजी से नहीं, इन द एयर फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 or 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग। तो भैया ये 2 से 3 दिन बाद बनता है, बिल्कुल, तभी तो चमक और आती है और शाइनी फिनिश देती है दीवार को। कैसी? चमकीली, मज़ेदार। ये देखो रिएक्शन, CaOH का होल ट्वाइस, ये एक्वस है, एक्वस मतलब सोल्यूशन फॉर्म, CO2 आपका गैसियस फॉर्म, कैल्शियम कार्बोनेट बना और पानी पानी हो गया है ना, और वाटर निकल गया, जितनी नमी थी सूख गई, कैल्शियम कार्बोनेट बढ़िया लेयर के फॉर्म में बन गया। घर वर देखे होगे पेंट होते हुए ना, बहुत अच्छे बच्चे हो, पूरी केमिस्ट्री को निचोड़ देना अपने सोसाइटी, अपने समाज में, अपने घर में, घर वाले कहें लग रहा है ये साइंटिस्ट बनेगा, ठीक। तो भैया CaOH का होल ट्वाइस, CO2 से रिएक्शन हुई, CaCO3 बना, वाटर मॉलिक्यूल बना। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे कि कैसे वो वाइट वाश वाला मकान इतना चमकता है, चमकदार नज़र आता है, समझे हो ना? बिल्कुल। चलें आगे बढ़ें, बिल्कुल सर। चलो भाई कुछ और एग्जाम्पल जनाब कहते हैं ले लिया जाए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, ठीक है भाई, आप कह रहे हो ले लेंगे। चलो ये कहते हैं भाई बर्निंग ऑफ कोल, कोयले को जलाओ। अब कोल होता क्या है? कार्बन का ही तो रूप है, बिल्कुल सर। कोल, चारकोल, ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरीन। रुको ज़रा, सब्र करो, आगे चैप्टर में सब मिलेगा। तो भैया कोल को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने जलाया, कहाँ है? क्योंकि बिना ऑक्सीजन के कहीं आगे नहीं लगेगी, तो कोल में कैसे लग जाएगी? ठीक है सर जी। तो C+O2 बराबर CO2, ये गैसियस फॉर्म, ये गैसियस फॉर्म, ये सॉलिड फॉर्म। तो भैया मैं और तुम अगर हम हो जाते, एक और एक मिलकर एक हो जाएं। जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करें और जिगर के टुकड़ों एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें, तो भैया ऐसी रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एक और एक मिलकर एक बन गया, ये क्या बना? प्रोडक्ट बना। क्या बना भैया? कार्बन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई संघर्ष अगर जिगर के टुकड़ों हो तो बता देना, मुस्कुराते हुए पढ़ना, कभी तनाव नहीं लेना। ऐसी साइंस पढ़ाऊंगा कि आप भी बोलोगे हाँ सर मज़ा आ गया। एक एक प्रश्न बेटा आपकी जश्न की तैयारियों में ना सहयोग किए तो आप भी बताना कि हाँ सर कोई दिक्कत है समझने में। चलो तो भैया ये भी हमारा हो गया। अगली रिएक्शन आइए देखें। अगली फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। कहाँ करें कहाँ करें कहाँ करें? कहीं कर दीजिए सर। चलो देखो भैया, सबसे पहले हमने लिया हाइड्रोजन गैस, फिर हमने लिया ऑक्सीजन गैस, मिला दिया 2H2O, बैलेंस है हाँ, 4 हाइड्रोजन 4, 2 ऑक्सीजन 2, 2H2O। भैया ये क्या बन गया? गैस गैस लिक्विड। तो गैस और गैस मिला लिक्विड बन गया, पानी पानी हो गया। गाना सुने हो ना? नहीं यार ऐसे गाना मत सुना करो, लेकिन मज़ेदार है। तो भैया एक और एक, 2 रिएक्टेंट मिले, एक प्रोडक्ट बनाया। बहुत सीधे शब्दों में सुनो यार। 2 लोग आए, कहें लग जा गले, है ना? गाना सुने हो ना? तो भैया 2 रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बना लेते हैं। जब 2 या 2 से अधिक आए और एक बन जाए,
है ना, मैं और तुम अगर हम हो जाते, है ना, तो दर्द यहाँ दिल के मत कम करना, नहीं तो नंबर कम आ जाएंगे, लेकिन पढ़ाई कर लेना। तो भैया ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल है। दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम दो लोग हैं, अगर हम हो जाते एक हो जाते। ठीक है भैया। तो देखो बर्निंग ऑफ कोल बेस्ट एग्जांपल याद कर लेना, एग्जाम में पूछेगा मेरे शेरों, बर्निंग ऑफ कोल कौन सी रिएक्शन है, मुस्कुराते हुए जवाब दे देना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पूछेगा फॉर्मेशन ऑफ वाटर कौन सी रिएक्शन है, कह देना जनाब हमने सोमेश्वर से पढ़ा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पूछेगा क्या पूछेगा, क्या ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और क्या, देखो प्यार से देखो इस चेहरे को, प्यार से। एक रिएक्टेंट दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया, जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे तो प्यारे बच्चों उसे क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हो गया, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई संघर्ष अगर हो तो बता दो मेरे शेरों, क्योंकि ठान के बैठा हूं कि जब तक तुम्हें समझाऊंगा नहीं तब तक आगे जाऊंगा नहीं। अगले रिएक्शन, यहाँ तक समझे? बिल्कुल। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से डैट व्हेन टू, वही बतिया कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस एलिमेंट कंपाउंड कंबाइन हो और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो इस प्रकार की रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। वही वाली बातें कि जब व्हेन टू आर मोर देन सब्सटेंस आर रिएक्ट विच ईच अदर एंड इट फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट देन दिस टाइप रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। कह रहा है एक्टिविटी 1.4 वी आल्सो ऑब्जर्व दैट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व दिस मेक टू रिएक्शन मिक्सचर वर्म रिएक्शन इन व्हिच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of product are called exothermic reaction। जो बात हम कह चुके जनाब वो इनको अब कह रहे हैं। कह रहे हैं एक ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के बाद हीट रिलीज हो उसे बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो भैया सीधे शब्दों में आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट when heat is releases then we can say that this reaction is called exothermic reaction। एग्जाम्पल तुमको दे दिया, कौन सा सर जी, क्विक लाइम की रिएक्शन पानी से, और बना क्या, बना सेक लाइम, और क्या बना, एनर्जी रिलीज हुई, वाइग्रेसली रिएक्शन हुई, हीट रिलीज हुई। तो भैया जब प्रोडक्ट के बगल में हीट लगे तो उसे क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। कुछ अदर एग्जाम्पल दिए हैं भैया एक्जोथर्मिक रिएक्शन के, कुछ अदर एग्जाम्पल दिए हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन के। ठीक है, अब जरूर नहीं कि हर एक्जोथर्मिक रिएक्शन कॉम्बिनेशन है, वहाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझा दिए। अब ये थोड़ी सी हाईलाइट किए हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन को। ये कह रहे हैं भैया मीथेन को भी जलाऊंगा, नेचुरल गैस जिसको बोलते हैं। तो ये क्या ले लिए, ये ले लिए CH4। ये क्या ले लिए प्यारे बच्चों, ये ले लिए CH4 गैसीय सिस्टम में मीथेन गैस, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भैया लगा दिए आग, क्या बन गया, CO2 प्लस वाटर मालिक्यूल प्लस हीट तो निकली ही होगी, तभी तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, तभी तो ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है बेटा, हीट तो निकली ही होगी। अभी आपसे कहते हैं एक बात बताओ, क्या तुम जानते हो, तुम कह दो भैया मैं कुछ नहीं जानता तभी तो पढ़ने आया हूँ। ये कह रहे क्या तुम जानते हो रेस्पायरेशन, जो तुम सांस ले रहे हो ना, ये भी एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। तो तुमने कहा अच्छा ऐसा है क्या, रुको मैं देखता हूँ। तो आओ देखते हैं भैया अगले पेज पे कि जो हम जी रहे हैं वजह कौन है। वो वाला गाना सुनो, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो। ये कह रहा है मैं जो जी रहा हूँ वजह कौन है, भैया एक्सपायरेशन है। पर एक्सपायरेशन एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस है कि नहीं, आइए देखते हैं। देखो कहानी है, आइए पढ़ते हैं। कह रहे हैं वी ऑल नो डैट वी नीड एनर्जी, हम सभी जानते हैं जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। ऐसा कोई सीन धरती पे नहीं होता। खाना खाते हैं, एनर्जी पाते हैं, फिर काम करते हैं। तो भैया हम सभी जानते हैं कि जिंदा रहने के लिए एनर्जी ज़रूरी है। वी गेट दिस एनर्जी फ्राम द फूड वी ईट, ये एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है, जो हम खाते हैं। बिल्कुल। फिर कह रहा है ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, भैया जब भोजन का पाचन होता है तो जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, वो ब्रेक डाउन होती हैं सिंपल सब्सटेंस में। एग्जाम्पल हम राइस खाते हैं, पोटैटो खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, ये सभी क्या कंटेन करती है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन के हाइड्रेट, ये सभी कंटेन करती है बेटा कार्बोहाइड्रेट। दिस कार्बोहाइड्रेट इज ब्रेकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज, भैया ये जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं रोटी में, चावल में, आलू में, ये भैया कन्वर्ट होती है किस में, ग्लूकोज में। सर जी ग्लूकोज तो बड़ा सुना सुना लग रहा है। हाँ
बचपन में हम पड़े थे बीमार, नहीं थी हमारे पास एनर्जी, डॉक्टर चाचा ने कहा बच्चों को ग्लूकोज चढ़वाओ। तो भैया ग्लूकोज एनर्जी का सोर्स है, हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा सोर्स कौन देता है ग्लूको एनर्जी का? ग्लूकोज। तो भैया ये क्या कह रहे हैं, हम सभी जानते हैं जिंदा रहने के लिए एनर्जी ज़रूरी है, ये एनर्जी हमको खाने से मिलती है। जब पाचन होता है तो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाते हैं। और भैया जो हम चावल आलू रोटी खाते हैं इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हमारी बॉडी को तरोताज़ा कर देता है, मतलब डिशम डिशम एनर्जी दे देता है। कौन? ग्लूकोज। अच्छा, तो भैया ग्लूकोज C6H12O6। प्यारे बच्चों याद कर लो इसको, याद कर लो इस फार्मूले को, देर ना हो जाए। ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से होती है, किससे हो रही है भैया? ग्लूकोज की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से होती है तो प्यारे बच्चों ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। और ये वही एनर्जी है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, जिससे तुम पढ़ रहे हो, जिससे तुम दौड़ते हो, जिससे तुम कोई भी प्रतिक्रिया करते हो, क्योंकि बिना एनर्जी कुछ हो नहीं सकता। तो भैया एनर्जी कैसे बनती है? सुनो, एकदम ध्यान से सुनो। हम खाते हैं खाना, खाने में होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, वो टूटता है सिंपल सब्सटेंस में, सिंपल सब्सटेंस में कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमारा बनाता है ग्लूकोज, ग्लूकोज की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी तो ऐसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन, पढ़ाऊंगा आगे। तो भैया जब ग्लूकोज की रिएक्शन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है ये बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल और एनर्जी। चाहिए था तो यही जनाब, हम खाना में क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए। तो भैया एनर्जी मिलती है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इनको याद कर लेना, प्लीज़ इनको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूँ भैया आप पूरी बात को ध्यान से सुनो, पूरी बात को ध्यान से सुनो। दिस स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रिस्पायरेशन। ये जो रिएक्शन वहाँ देख रहे हो यही रिस्पायरेशन है, श्वसन जिनको कहते हैं। ग्लूकोज ऑक्सीजन, बॉडी में ग्लूकोज है, ये खाना खाए हो, ऑक्सीजन ले रहे हो सांस में, ऑक्सीजन और ग्लूकोज की रिएक्शन हुई और भैया क्या बना दिए? कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, वाटर बनाए और एनर्जी क्रिएट किए। और वही एनर्जी तुम पाए, कहे यार मज़ेदार खाना था भाई, खा लिए, बहुत एनर्जी आ गई हमारे अंदर। ठीक है बिल्कुल सर। तो भैया ये हो गई हमारी क्या, ये रिएक्शंस भी हमारी एक्जोथर्मिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी प्रोडक्ट के बगल में क्या है? एनर्जी रिलीज हो रही है। तो अगर कोई आपसे पूछता है प्रूव करो रिस्पायरेशन एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, मुस्कुराते हुए जवाब देना जनाब हम कंसेप्ट की बात करता हूँ। कैसे? बता दे रहा, ग्लूकोज की रिएक्शन किससे होगी? कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट किए, कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, वाटर मॉलिक्यूल बनाए, एनर्जी रिलीज किए। एक ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के बगल एनर्जी हो, एक ऐसे रिएक्शन जहाँ एनर्जी रिलीज हो, एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। कंसेप्ट क्लियर? बिल्कुल सर। रिस्पायरेशन कैसी प्रोसेस है? एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। लिख लोगे? हाँ सर लिख लूँगा। लिखना क्या है भाई? रिएक्शन लिखनी, और क्या? केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बकवासबाजी थोड़ी ना करोगे, रिएक्शन लिखोगे। फिर ये क्या कहते हैं? द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोज इज एन आल्सो एग्जांपल एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कह रहे हैं भैया जो सब्जियों का डिकम्पोजिशन होता है वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, होगी, बिल्कुल देखा जाएगा, आगे बहुत सारी चीज़ें हमको मिलेंगी। तो मज़े की बात क्या है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन तुमने सीख लिया। मज़े की बात क्या है? तुमने सेक्लाइन बनाना सीख लिया, तुमने कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर वाइट वॉशिंग सीख ली, तुमने जाना कि जब प्रोडक्ट के बगल एनर्जी होगी तो एक्सोथर्मिक, रिएक्टेंट के बगल एनर्जी लगेगी तो एंडोथर्मिक। तुमने सब कुछ सीख लिया। तुमने सबसे बड़ी चीज़ जान ली, एक्सपायरेशन कैसी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा ये सेशन। पूरी जान फूंक के पढ़ाता हूँ बेटा, क्योंकि बात आपके सपनों की है। जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। पढ़ते रहो और बच्चों को बताओ एक ऐसा चैनल है जो जी जान लगा के आपके लिए मेहनत कर रहा है। थैंक यू सो मच।